हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसओ क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी 11 फरवरी 2023 का जो प्रश्न बैंक है एकम कसौटी, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा जो प्रश्न बैंक है उसके सभी प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न एक था कि प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। उसमें अ, ब, क, ड, ई जैसे 5 विभाग थे। तो सबसे पहले अ विभाग में पहला प्रश्न था, आश्वासन पत्र कब लिखा जाता है? तो उसका उत्तर है, जब कोई इंसान किसी विषय पर असफल हो या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तब दुखी हो जाता है। उसका दुख दूर करने के लिए हम उसे आश्वासन पत्र लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नज़र नहीं आती, इसीलिए कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान कहते हैं, मतलब सबसे अलग। तीसरा प्रश्न है, मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें सभी भेदभाव को भूल कर मिलजुल कर रहना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए। विभाग ब, उसमें पहला प्रश्न था, लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी क्यों कहा गया है? शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति वह बिना किसी फल की आशा की संपूर्ण भाव से समर्पित थे। उसका जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, इसीलिए शास्त्री जी को कर्मयोगी कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कबीर क्या मांगते हैं और क्यों? कबीर साईं से इतना मांगते हैं कि कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, क्योंकि कबीर सबकी खैरियत चाहते हैं। कबीर चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहे, इसीलिए। तीसरा प्रश्न, मांझी के उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? मांझी के उदाहरण द्वारा कवि ने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। विभाग क, पहला प्रश्न, प्रार्थना पत्र कब लिखा जाता है? तो जब कोई समस्या हो तब उसका निवारण लाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। दूसरा, कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में कौन कौन से देखने लायक स्थल है? तो कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय और विश्वविद्यालय जैसे देखने लायक स्थल है। तीसरा, इंसान को बांटने से क्या हो सकता है? तो इंसान को बांटने से जग जलता रेगिस्तान हो सकता है। विभाग ड, पहला प्रश्न, शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? शंकर दयाल शर्मा लेखक थे और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, सेवा, निष्काम कर्मयोगी जैसे विशेषताएं बताई। दूसरा प्रश्न, विद्याधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो विद्याधन प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तीसरा प्रश्न, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार का अर्थ अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पे ज्वार का मतलब है तूफान, तूफान यानी समुद्र में पानी का बढ़ना। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार का अर्थ है कि समुद्र में भी तूफान है और मुसीबतों की वजह से हमारे हृदय में भी व्याकुलता है। विभाग ई का पहला प्रश्न, व्यावसायिक पत्र कब लिखा जाता है? तो व्यावसायिक पत्र किसी व्यवसायकार से कुछ चीज़ें मंगवानी हो या फिर उसके बारे में बात करनी हो, कुछ हिसाब किताब की बात करनी हो तब लिखा जाता है। दूसरा, नारायण सरोवर की कौन कौन सी विशेषता है? नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तीसरा प्रश्न,
लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से गुण आपको पसंद है? लाल बहादुर शास्त्री जी के देश के प्रति समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, देश की सेवा और निष्काम कर्मयोगी जैसे गुण मुझे पसंद है। प्रश्न 2, सूचना अनुसार उत्तर लिखें। यहाँ पे पहला प्रश्न था समानार्थी शब्द, दूसरा था विलोम यानी कि विरुद्धार्थी, और तीसरा प्रश्न में थे कहावत का अर्थ और सभी के वाक्य में प्रयोग। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। पहला है राह, यानी कि उसका समानार्थी शब्द है रास्ता। यह राह कहाँ जा रही है, आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। विलोम शब्द है प्रिय का अप्रिय, मुझे गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। और कहावत यहाँ पे थी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जिसने गुनाह किया हो वही सामने वाले को यानी कि दूसरे को गुनहगार साबित करे। परीक्षा के चोरी पकड़े जाने पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगा। यहाँ पे दूसरे विभाग में देखेंगे यानी कि पहला समानार्थी शब्द था आस्था का होगा विश्वास, हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। विलोम शब्द था उजाला और उसका विलोम है अंधेरा, रात को दिए का उजाला करना पड़ता है। और कहावत थी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि किसी समस्या को मूल से नष्ट करने से ही वह पूरी तरह से समाप्त होती है। हमारे पड़ोसी बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन अब वह कल जाने वाले हैं, तो अब ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, अरे ना बजेगी बांसुरी। तीसरे विभाग में समानार्थी शब्द था नाद का आवाज स्वर, वाक्य प्रयोग है मंदिर में घंटी का नाद सुनाई दे रहा था। और विलोम शब्द हर्ष का होगा दुख शोक, तुम्हें देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ, यानी कि आनंद हुआ। और कहावत थी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि कोई भी सुख हो या दुख हो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। वाक्य जवानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी है। विभाग 4 सागर का समानार्थी शब्द है समंदर, सागर किनारे बहुत सारी भीड़ थी। विष का विलोम शब्द है अमृत, शिवजी ने विष पिया था। और कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। वाक्य है अगर आपने रोज पढ़ाई नहीं की तो बड़े होकर यही होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विभाग 5 में समानार्थी शब्द है आँख का नेत्र, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। गरीब का विलोम शब्द है अमीर पैसादार, वह भला आदमी बहुत गरीब है। और कहावत थी एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, यानी कि कोई अनहोनी बात करना। उसके घर में आग लगी तो लोगों ने एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज की तरह सब जगह बात फैला दी, 9 हाथ की। प्रश्न 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखो। शब्दकोश के क्रम में जो उसका शब्दकोश का क्रम है उसका मैंने इमेज मुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। सागर कला रोशनी मालती, तो सबसे पहले आएगा कला फिर मालती, उसके बाद रोशनी और लास्ट में सागर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंकाल काजल किनारा और फिर होगा केशव। तीसरे में आएगा आनंद कलम क्षमा और ज्ञान। चौथे में आएगा राजा वतन शरबत और श्रवण। और लास्ट में संसार सावन सुलभ सेवक। ये शब्दकोश का क्रम हमने कैसे लिखा है ये फिर से बोल रही हूँ कि आप उसकी जो इमेज है कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं, और उसका जो बहुत सारा हिंदी ग्रामर है उसके भी आप इमेजेस वहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित समस्या आने पर आप क्या कार्य करेंगे? कोई 4 कार्य लिखिए। पहला था आपके परिवार में किसी को कोरोना हो जाए, तो यहाँ पे कोरोना लिखा है, कोरोना है मतलब। तो पहला क्या करेंगे, मेरे परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो सबसे पहले मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। घर के सभी सदस्य मास्क पहनेंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे।
जिसे कोरोना हुआ है उसे खाने पीने का ख्याल रखेंगे, वक्त वक्त पर दवाई देते रहेंगे, घर के सभी सदस्य घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे और बाहर कोरोना न फैले लोगों में ऐसे इसका ख्याल रखेंगे। दूसरा प्रश्न था आपकी पाठशाला में चोरी हो जाए तो अगर मेरी पाठशाला में चोरी हो जाए तो सबसे पहले मैं अपने कक्षा अध्यापक को बताऊंगा। जिस छात्रा की चोरी हुई है, यानी कि छात्र या छात्रा की चोरी हुई है, उसको वह चीज़ के बारे में पूछताछ करेंगे और उसे खोजने का प्रयास करेंगे। पाठशाला के प्रधानाचार्य को भी इसके बारे में बात करेंगे ताकि वह दूसरे बच्चों को इसके बारे में पूछ सके, बता सके। मित्रों से और अन्य छात्रों से पूछताछ करके हमें किसी पर शक है तो उसके बारे में अध्यापक से बात करेंगे। कक्षा के सभी बच्चों के दफ्तर अध्यापक को पूछकर चेक करेंगे। तीसरा प्रश्न था कि आप अपने मित्र के साथ घर जा रहे हैं और रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो मैं मेरे मित्र के साथ घर जा रहा हूँ और रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले मैं अपने मन को शांत कर लूँगा और उसमें जो समस्या उसमें से बाहर कैसे निकले उसके बारे में विचार करूँगा। दूसरा, इस दुर्घटना में अगर ज़्यादा हानि हुई है तो आसपास के लोगों से बात करके मेरे पिताजी और अध्यापक को फ़ोन करूँगा। अगर चोट लगी हो तो उसका प्राथमिक उपचार करूँगा। अगर मेरे मित्र को चोट लगी है तो मैं उसे घर तक छोड़ दूँगा। और विभाग ड, आपकी पाठशाला में पीने के पानी की कमी है तो आप क्या करेंगे? तो मेरी पाठशाला में अगर पीने के पानी की कमी है तो मैं अपने कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य से उस विषय में बात करूँगा। मैं अपने घर से पानी की बोतल लेकर आऊँगा। पीने के पानी की कमी क्यों है इस विषय पर जांच करूँगा। पानी का महत्व के बारे में अपने मित्रों को बताऊँगा और उन्हें पानी को बर्बाद करते हुए रोकूँगा और खुद भी पानी को बर्बाद होने से बचाऊँगा। आपकी गली मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? तो अगर मेरे गली मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा है तो सबसे पहले अपने घर के आगे की गंदगी को मैं साफ़ करूँगा। दूसरों को स्वच्छता के बारे में बताऊँगा। कचरा ले जाने के लिए नगर पालिका का संपर्क करूँगा। कचरा यहाँ वहाँ न फेंकने के लिए लोगों को समझाऊँगा और खुद भी उसका ख्याल रखूँगा। प्रश्न 5 था, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। ये सभी पत्र है जो आपका जो सबसे पहला एकम है पत्र एवं डायरी, उसमें सभी पत्र आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने वो सभी इमेजेस यहाँ पे डाली हुई है। आप चाहे तो हिंदी का जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें से भी आप देख के लिख सकते हैं। पहला था छुट्टी के लिए अपने अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखिए। तीसरा, जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र। चौथा, शिकायती पत्र। और पांचवा था निमंत्रण पत्र। तो ये सभी पत्र आप देख सकते हैं और ये सभी पत्र आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। थैंक यू।